प्यारे बच्चों, आइए आज हम बाल महाभारत कथा के अंतर्गत कर्ण, शल्य तथा सौप्तिक पर्व के बारे में पढ़ें। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय 10वें दिन भीष्म पितामह सरशैया पर आ गए थे। तब द्रोणाचार्य को कौरव पक्ष का सेनापति मनोनीत किया गया था। लेकिन 5 दिन तक चलने वाले इस युद्ध के बाद द्रोणाचार्य का भी जब निधन हो गया, तब कौरव पक्ष वालों ने कर्ण को सेनापति बनाया। उस समय भद्रराज शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर से भीषण युद्ध होने लगा। इस युद्ध में कर्ण ने तय किया था कि वह आज अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ेगा। तब भीम, जो अर्जुन की रक्षा कर रहा था, वह अपने रथ पर अर्जुन के पीछे पीछे चला और फिर दोनों ने एक साथ मिलकर कर्ण पर हमला बोल दिया। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की बौछार कर दी, परंतु भीम ने उसको एक ही झटके में जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसका एक एक अंग टूट गया। भीम ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब दुर्योधन का काम तमाम करना बाकी है। जिस समय दुशासन तीरों की बौछार कर रहा था, उस समय भीम ने एक ही झटके में दुशासन को जमीन पर पटक दिया था और उसका एक एक अंग टूट गया था। दुशासन के इस प्रकार गिरने पर भीम अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसकी एक प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। और वह प्रतिज्ञा थी, जिस समय द्रौपदी का चीर्ण हुआ था, उस समय भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह इसे युद्ध में मार गिराएगा और अब केवल दुर्योधन का काम ही तमाम करना बाकी था। भीम के इस भयंकर रूप को देखकर कर्ण कांपने लगा। तभी दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पांडवों पर हमला करने के लिए कहा। कर्ण ने अर्जुन पर आग उगलने वाला एक बाण चला दिया। जिस समय भीम रौद्र रूप लिए हुए थे, उस समय कर्ण भयभीत थे। कर्ण की रक्षा के लिए दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पांडवों पर हमला करने के लिए कहा था और ऐसे में कर्ण और अर्जुन में युद्ध चल रहा था और इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन पर ऐसा बाण चलाया जो आग उगलने वाला था। जब कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर बाण अर्जुन की ओर आ रहा है, तो उन्होंने रथ पर अपने पांव के अंगूठे से रथ को दबा दिया, जिससे रथ जमीन के नीचे 5 उंगली धंस गया। कर्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए रथ को नीचे किया। अपने पांव के अंगूठे से उन्होंने रथ को नीचे की तरफ दबाया, जिससे रथ जमीन के अंदर धंस गया 5 उंगली तक। और ऐसे में कर्ण द्वारा चलाया गया बाण, भयंकर बाण, अर्जुन के ऊपर से निकल गया और ऐसे में अर्जुन उस बाण के प्रहार से बच गए। श्री कृष्ण की यह इस उक्ति ने अर्जुन को बचा लिया। तभी कर्ण द्वारा चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र फुकारता हुआ अर्जुन की ओर आया। उन्होंने ऐसा बाण चलाया जो सर्प के मुख के आकार का था और फुकारता हुआ आ रहा था, और उस बाण की वजह से अर्जुन का मुकुट हवा में उड़कर चला गया। इस पर अर्जुन बहुत अधिक क्रोधित हो गए। अब उन्होंने बड़े जोश के साथ कर्ण पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। तभी अनायास ही कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया जमीन में धंस गया, जिससे कर्ण घबरा गया। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा ठहर जाओ, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ में मत गवाओ। इस युद्ध के दौरान जिस समय कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया था कीचड़ में, तब कर्ण भयभीत हो गए थे। अब वो अर्जुन से रुकने के लिए कहते हैं कि जिस समय मैं रथ से नीचे उतरूं, अपने रथ को इस कीचड़ से बाहर निकालूं, तब तक अर्जुन उस पर प्रहार ना करें। और उन्होंने कहा कि तुम रुक जाओ, मुझे अपने पहिए को कीचड़ से बाहर निकालना है। दूसरी बात, पांडुपुत्र अर्जुन, तुम तो धर्म युद्ध करने वाले हो, अर्थात तुमने अब तक जो भी युद्ध किए धर्म के पथ पर चलते हुए युद्ध किया है और तुम्हें इसी का यश प्राप्त है। ऐसे में तुम उसे व्यर्थ मत गवाओ। धर्म के पथ पर चलते हुए मुझे अवसर दो, ताकि मैं अपने रथ के पहिए को कीचड़ से बाहर निकाल दूं।
और यह भी उचित नहीं है कि मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर तीर चलाओ। यह उचित नहीं है और ना ही ये क्षत्रिय धर्म है। इसलिए कुछ क्षणों के लिए तुम प्रहार करने के लिए रुक जाओ। कर्ण की इन बातों को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन और तुमने जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया था, क्या उस वक्त तुम्हें धर्म की याद आई थी? जब कोमल बालक अभिमन्यु को तुम 7 महारथियों ने एक साथ घेर कर निर्लजता के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और आज जब तुम्हें संकट अपने सामने खड़ा दिखाई दे रहा है, तो तुमको धर्म याद आ रहा है। जिस समय कर्ण अर्जुन से कह रहा था कि तुम धर्म के पथ पे चलने वाले हो, धर्म के पथ पे युद्ध करने वाले हो, तो कुछ क्षण के लिए रुक जाओ ताकि मैं रथ से नीचे उतर के अपने पहियों को बाहर निकालूं रथ से और फिर आमने सामने का युद्ध हो। कर्ण की इन बातों के जवाब में अर्जुन ने ना कुछ कहकर श्री कृष्ण ने कहा कि उस समय तुम्हारा वो धर्म युद्ध कहाँ था, धर्म की सारी बातें कहाँ थी, जिस समय कर्ण, दुशासन और दुर्योधन सब ने द्रौपदी का अपमान किया था। और तब तुम्हें तब भी धर्म की याद नहीं आई थी, जब सारे लोग मिलकर 7-7 महारथी मिलकर कोमल बालक, छोटे से बालक अभिमन्यु पर एक साथ प्रहार कर रहे थे और बड़ी बेशर्मी के साथ तुमने उन्हें मार डाला था। तब तुम लोगों का धर्म कहाँ था? और आज जब तुम पर संकट आया है, तब तुम धर्म की बातें याद कर रहे हो? श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर कर्ण ने सिर झुका लिया और कीचड़ में धंसे हुए रथ पर से ही युद्ध को जारी रखा। तभी कर्ण का एक बाण अर्जुन को जाकर लग गया, जिससे वह बेचैन हो गया। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से नीचे कूद पड़ा और कीचड़ में धंसे पहिए को समतल पर लाने का प्रयास करने लगा। जिस समय श्री कृष्ण ने उनको कर्ण को इस तरह की बातें बताई, तब कर्ण को शर्मिंदगी महसूस हुई और उनका सिर झुक गया। अब वो कीचड़ में फंसे हुए रथ पर ही वैसे ही खड़े खड़े युद्ध कर रहे थे। लेकिन इस युद्ध के दौरान जब कर्ण के एक बाण अर्जुन को जाकर लगा था और जिससे अर्जुन बेचैन हो गए थे, उसी पल भर के समय को ही वो उस अवसर का उन्होंने लाभ उठाया और तत्काल अपने रथ से नीचे उतरे और कीचड़ में धंसे हुए अपने रथ के पहियों को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। कर्ण ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसके बाद भी उनका रथ का पहिया गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, बस देर मत करो, ये अच्छा अवसर है, तुम हिचकिचाओ मत और शीघ्रता से कर्ण पर प्रहार करके उसे खत्म कर दो। अब जिस समय कर्ण कोशिश कर रहा था रथ का पहिया बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें विफल जा रही थी, व्यर्थ जा रही थी, बेकार जा रही थी। कीचड़ में से गड्ढे पहिए को बाहर वो नहीं निकाल पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो, तुम देर मत करो, अच्छा अवसर है और तुम हिचकिचाओ भी मत। इसी अवसर का लाभ उठाकर तुम कर्ण पर प्रहार करो और इसे समाप्त कर दो। श्री कृष्ण की बात को मानकर अगले ही क्षण अर्जुन ने कर्ण पर एक ऐसा बाण मारा कि कर्ण का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। श्री कृष्ण के उकसाने पर ही अर्जुन ने बाण चलाया था और ऐसे में उस बाण ने कर्ण को धराशायी कर दिया था। जब दुर्योधन को युद्ध में कर्ण के मारे जाने की खबर मिली, तो वह शोक के सागर में डूब गया। दुर्योधन को इस बात का अत्यंत दुख हुआ कि कर्ण जैसे महारथी भी इस युद्ध में अब नहीं रहे हैं। दुर्योधन को चिंताग्रस्त यानी चिंता में डूबे हुए देखकर कृपाचार्य को उन पर दया आ गई। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, अब युद्ध को बंद कर देना ही उचित होगा। अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम पांडवों से संधि कर लो। जिस समय कृपाचार्य ने यह देखा कि दुर्योधन इस समय चिंता में डूबे हुए हैं, तब उन्होंने उसे सांत्वना दी, दिलासा दिया और साथ ही ये भी कहा कि ये समय अब ऐसा है कि अब युद्ध समाप्त कर देना चाहिए और वास्तव में कर्तव्य भी उनका यही बनता है कि युद्ध को बंद कर दें, पांडवों से संधि कर लें, इस युद्ध को अब आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि दोनों ही पक्षों से इतने बड़े बड़े महान योद्धा महारथी मारे जा चुके थे। अतः सही अवसर यही है कि इस समय युद्ध को विराम दिया जाए।
जबकि दुर्योधन काफी निराश हो चुका था, किंतु फिर भी उसने कृपाचार्य की यह सलाह बिल्कुल भी अच्छी न लगी। हालांकि दुर्योधन हताश थे, निराश थे, उनके सारे महारथी मारे जा चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें कृपाचार्य की सलाह अच्छी नहीं लग रही थी। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि युद्ध को यहाँ विराम दिया देना चाहिए या पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए। उसने उनकी इस बात को मानने से मना कर दिया। कौरव पक्ष के सभी वीर भी दुर्योधन की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि युद्ध को जारी रखना ही ठीक होगा। कौरव पक्ष के जो बाकी योद्धा बचे हुए थे, उन्होंने भी दुर्योधन की बातों का समर्थन किया। वो भी इस बात को मानने को तैयार थे कि युद्ध जारी ही रहना चाहिए, इस समय युद्ध समाप्त नहीं होना चाहिए। कर्ण की मृत्यु के बाद भद्रराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया। जो भद्रराज शल्य जिस समय कर्ण का सारथी बना हुआ था, इस समय उन्हें ही सेनापति बनाया गया। अब शल्य के सेनापतित्व में फिर से युद्ध जारी हो गया। पांडव सेना के संचालन की पूरी जिम्मेदारी युधिष्ठिर ने अपने ऊपर ले ली। उन्होंने स्वयं शल्य पर आक्रमण कर दिया। अब इस समय जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में पांडव की तरफ से युधिष्ठिर जो थे वो युद्ध का संचालन कर रहे थे और उन्होंने स्वयं शल्य पर आक्रमण कर दिया था। तभी युधिष्ठिर ने शल्य पर घातक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे शल्य रथ के नीचे गिर गए। जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निसहाय सी हो गई। शल्य जैसे महारथी के मारे जाने के बाद अब ऐसा लगा कि जैसे कौरव सेना निसहाय है, अब उसका कोई सहारा नहीं बचा है। किंतु फिर भी धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों ने हिम्मत नहीं हारी और युद्ध करते रहे। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। जिस समय शल्य मारा गया था, सेना निसहाय थी, तो भी धृतराष्ट्र के बाकी पुत्रों ने हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार युद्ध करते रहे और दूसरी तरफ शकुनी और सहदेव में युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में सहदेव ने पैनी धार के समान नोक वाले एक बाण शकुनी पर चला दिया और उसे ललकारते हुए कहा, शकुनी, आज तो तू अपने किए हुए का फल भुगत ही ले। और मानो उसकी बात सफल हो गई। तभी उस बाण ने अनाचारी शकुनी का सिर काटकर गिरा दिया। यह इस युद्ध में शकुनी और सहदेव आमने सामने थे और उनमें युद्ध चल रहा था और इस युद्ध के दौरान सहदेव द्वारा चलाए गए पैनी धार वाले बाण जो था शकुनी को आकर लगा और उन्होंने शकुनी को ललकारा भी कि देखो, आज तो अपने किए का फल भुगत ले। तूने जो बहुत बुरे कर्म किए, आज तुझे उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। और लगता था मानो सहदेव की बात सिद्ध हो गई हो, क्योंकि उन्हीं के बाणों के से शकुनी का सिर कटकर गिर गया और शकुनी भी धराशायी हो गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस तरह एक एक करके कौरव सेना के सारे वीर योद्धा कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। अकेला शूरवीर दुर्योधन ही बचा था। अब उसके पास ना तो सेना थी और ना ही कोई रथ था। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। जिस समय शकुनी भी नहीं रहे, अब कौरव पक्ष की तरफ से सारे वीर योद्धा मृत्यु को एक एक करके प्राप्त होते गए थे। केवल दुर्योधन इस समय यहाँ था और उसके पास ना तो सेना थी, ना ही रथ था। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। ऐसी अवस्था में दुर्योधन अकेला ही गदा हाथ में लेकर युद्ध भूमि से निकलकर चुपके से एक जलाशय की ओर चला गया। इस युद्ध में वह हताश निराश हो चुका था और ऐसे में अपने प्राण रक्षा के लिए वो जलाशय की ओर चला गया। युद्ध भूमि से वो बाहर निकल आया था। दूसरे दिन पांडव उसे ढूंढते हुए उसी जलाशय के पास पहुंच गए जहां वह छिपकर बैठा हुआ था। श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ थे। उन सबको यह मालूम हो गया था कि दुर्योधन वही जलाशय में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने इस प्रकार छिपने के लिए दरकारा और कहा, दुर्योधन, अपने परिवार और कुल का नाश कराने के बाद अब तुम पानी में छिपकर अपने प्राण बचाना चाहते हो। जिस समय दुर्योधन असहाय हो गया था, अकेला पड़ गया था, युद्ध में अब उसका कोई साथी नहीं रहा था, ऐसे में अपने प्राण रक्षा के लिए वो युद्ध भूमि से बाहर निकला और चुपचाप एक जलाशय में जाकर छिप गया था। अब दूसरे दिन
पांडव उसे ढूंढते हुए वहीं पहुंच गए जहां वो जलाशय में छिपा बैठा था। श्री कृष्ण भी उनके साथ ही थे। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर ने दुर्योधन को ललकारा और कहा, धिक्कार है तुम्हें। तुमने अपने परिवार को, अपने कुल को, सबको मार दिया। सबका नाश करने के बाद अब तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो और अपने प्राण बचाने के लिए तुम पानी में आकर छिप गए हो। यह सुनकर दुर्योधन व्यथित हो गया, यानी दुखी हो गया। उसने कहा, मैं ना तो डरा हुआ हूं और ना ही मुझे प्राणों का मोह है। सच पूछो तो मेरा मन अब युद्ध से हट गया है। अब यहाँ दुर्योधन ने युधिष्ठिर को बताया कि मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूं कि मैं डरा हुआ हूं, ना ही मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि मुझे अपने प्राणों का मोह है। वास्तव में मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि मेरा मन अब युद्ध से हट गया है। मैं युद्ध अब नहीं करना चाहता हूँ। मेरे सभी भाई बंधु और सगी साथी इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे राज्य सुख का भी लोभ नहीं रहा है। ये सारे राज्य अब तुम्हारा है, तुम निश्चिंत होकर इसका उपभोग करो। युधिष्ठिर को उसने कहा, दुर्योधन ने, कि मेरे क्योंकि सारे भाई बंधु मारे गए हैं, मैं अकेला रह गया हूँ। मुझे इस समय राज्य का लोभ नहीं है। तुम्हें राज्य चाहिए तो तुम सारा राज्य ले लो और निश्चिंत होकर इस राज्य का उपभोग करो। युधिष्ठिर ने उसे ललकारते हुए कहा, दुर्योधन, एक दिन तुम्ही ने कहा था मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। अब क्योंकि दुर्योधन ने एक बार कहा भी था कि मैं युधिष्ठिर को या पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, आज वो सारा राज्य देने को क्यों तैयार हो गया है। तो ऐसे भी युधिष्ठिर उन्हें ललकार रहे हैं, युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर के मुख से इन कठोर बातों को सुना तो उसने गदा उठा ली और जल में ही उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम एक एक करके मुझसे युद्ध करो। तुम 5 हो और मैं अकेला हूं। तुम पांचों का अकेले के साथ लड़ना न्याय के विरुद्ध है। मैं इस समय थका हुआ हूं और घायल हूं। मेरे पास कवच भी नहीं है, इसलिए चलो एक एक करके निपट लो। युधिष्ठिर द्वारा बार बार ललकारे जाने के बाद दुर्योधन उठ खड़ा हुआ था, युद्ध के लिए तैयार हो गया था। वो जलाशय में से उठा और बाहर आया और गदा हाथ में ले ली थी। उसने कहा, ठीक है, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्योंकि तुम 5 हो और मैं अकेला हूँ, तो ऐसे में पांचों का अकेले युद्ध में अकेले के साथ लड़ना न्याय के विरुद्ध होगा। और दूसरी बात यह कि मैं थका भी हुआ हूँ और घायल भी हूँ और ना ही मेरे पास कोई कवच भी है, इसलिए तुम एक एक करके आओ, मेरे साथ युद्ध करो। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यदि अकेले पर एक साथ कोई कई योद्धाओं का आक्रमण करना धर्म नहीं है, तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया। अब यहाँ युधिष्ठिर जो है दुर्योधन को इस बात को जताना चाह रहे थे कि उस समय उनके मन में वो न्याय की बातें कहाँ चली गई थी, वो धर्म की बातें कहाँ चली गई थी, जब 7 महारथियों ने एक साथ मिलकर अकेले बालक अभिमन्यु को मारा था। तब उन्हें वो धर्म की बातें क्यों नहीं याद आई थी, तब ये बात उन्हें क्यों नहीं याद आई थी कि एक के साथ कई कई योद्धाओं का युद्ध करना धर्म के विरुद्ध होगा। आज उसे ये धर्म की बातें क्यों याद आ रही हैं। यह सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर आ गया और उसने भीम के साथ गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी तैयार हो गया और दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया, जो काफी देर तक चलता रहा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारों में बताया, यदि भीम दुर्योधन की जांग पर गदा मारेगा तो वह जीत जाएगा। अब इस समय जब युद्ध चल रहा था, भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध था और काफी देर तक ये युद्ध चलता रहा था। हार जीत का कोई फैसला नहीं हो रहा था, दोनों पक्ष भारी पड़ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत किया, उसे बताया। अब वो संकेत जो बता रहे थे, भीम ने उस संकेतों को समझ लिया कि अगर भीम जो है इस समय दुर्योधन की जांग पर प्रहार करेगा गदा से, तो वह जीत जाएगा। उन्हें मालूम था कि दुर्योधन की जांग जो है वो दुर्बल है और उस पर प्रहार करने पर वह अवश्य विजय हो सकता है, क्योंकि दुर्योधन का बाकी सारा शरीर लोहे के समान मजबूत था, केवल जांग ही ऐसी थी जो दुर्बल थी। और ऐसे में उन्होंने संकेत करके बता दिया कि वे उनकी जांग पर ही प्रहार करें। भीम ने तुरंत ही श्री कृष्ण के इस इशारे को भांप लिया और अनायास दुर्योधन पर टूट पड़ा।
उसकी जांघ पर जोर से गदा का प्रहार किया, जिससे उसकी जांघ की हड्डी टूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। अधमरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध और ईर्ष्या द्वेष की ज्वाला भड़क उठी। जिस समय भीम संकेत को समझ गया था श्री कृष्ण के और उस पर जांघ का दुर्योधन पर उन्होंने प्रहार किया था और नतीजा ये हुआ था कि जांघ की उनकी हड्डी टूट गई थी। जब जांघ की हड्डी टूट गई तो दुर्योधन जमीन पर गिर पड़े। अब इस समय वो अधमरी अवस्था में थे और ऐसे में अधमरी अवस्था में पड़े हुए भी दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला ही भड़क रही थी। वह गरज कर बोले, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले कौरव सेना के सभी महायोद्धाओं को तुमने ही कुचक्र यानी षड्यंत्र रचकर मरवा डाला है। इस समय श्री कृष्ण को वो गरज कर बोलते हैं कि जितने भी कौरव पक्ष के महारथी योद्धा मारे गए हैं वे सब तुम्हारे ही षड्यंत्र के कारण मारे गए, अन्यथा पांडव पक्ष में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे कौरव पक्ष के इन सारे महारथियों को युद्ध भूमि में मार पाते। यदि तुमने ऐसा ना किया होता तो क्या कर्ण, भीष्म, द्रोण भला युद्ध में परास्त होने वाले थे? मरणासन अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार रोते और विलाप करते हुए देखकर श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल भुगत रहे हो। तुम यह क्यों नहीं समझते? तुम्हें तो पश्चाताप करना चाहिए। अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना व्यर्थ है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं, लोभ में पड़कर जो महापाप तुमने किया था यह उसी का फल है जो तुम्हें भुगतना पड़ा है। जिस समय मरणावसन अवस्था में यानी मरने वाली अवस्था में पड़े हुए थे दुर्योधन, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे और श्री कृष्ण से ये कह रहे थे कि उन्हीं के कारण कौरव पक्ष के सारे महारथी मारे गए हैं। उस समय श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि देखो, जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे कर्मों का ही फल है। तुम्हें इस समय पश्चाताप करना चाहिए। तुम अपने अपराधों के लिए दूसरों को दोष दे रहे हो जो कि व्यर्थ है। ये जो सब नाश हुआ है ये तुम्हारे अपने कारण हुआ है, क्योंकि तुम लोभ में पड़ गए थे और लोभ में पड़कर ही तुमने महापाप किया है। अब जो तुमने महापाप किया है ये सब उसी का फल है। जब पाप कर्म तुमने किया है तो उसका फल भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।